तो वैसे तो नेताओं की आपस की ये रंजिश थी जिसमें उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए एमपी लेड स्कीम को लेकर के कि भाई एमपी लेड स्कीम का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका पैसा अपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ये एमपी लेड स्कीम है क्या? और जब इसके ऊपर मैंने और ज़्यादा पढ़ाई करी, देखा, समझा तो पता चला ये तो बड़ा करप्शन चल रहा है हमारे यहाँ। एमपी लेड स्कीम के नाम पर किस तरीके से नेता सारा जो करप्शन है वो करते जा रहे हैं। अब ये एमपी लेड स्कीम 1993 में शुरू हुई थी। ये इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो है उसमें ये पैसा लगाएंगे। तो अपने लोकल एरिया में मेंबर जो पार्लियामेंट हैं वो पैसा लगाएंगे और वो पैसा उनको अलग से दिया जाएगा। उनकी जो बाकी जो फंड है, बाकी जो सर्विसेज हैं वो अलग है, लेकिन लगभग 5 करोड़ के समथिंग, सॉरी 25 करोड़ रुपए अभी दिए जा रहे हैं। पहले ये कम था, जब 1993 में था तो उस समय कुछ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे था। धीरे धीरे बढ़ा, अपग्रेड अपग्रेड किया इसको, और अभी 25 करोड़ के समथिंग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं। अब उसमें ये बोला गया कि उसमें राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के एमपी थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई इन्होंने जो पैसा है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए दिया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में यूज़ ना करके दूसरे एरिया में जाकर के यूज़ करा। दैट मीन वो उसको पॉलिटिकली मैनिपुलेट करना चाह रहे थे उस एरिया के लोगों को, या जो भी है, मतलब अपने फायदे के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे। हालाँकि बाद में ये मामला जब आगे बढ़ा तो उसमें कोई भी हमाम में साफ-सुथरा नहीं है, सारे नंगे ही हैं। तो काफ़ी और भी एलिगेशन लगे पक्ष के, विपक्ष के कि भई आपके लोगों ने भी करा, और इसके बारे में फिर ये कानून भी सामने आया कि भई जो एमपी लेड स्कीम है 1993 के समथिंग लाई गई थी, उसमें 2023 के समथिंग की गाइडलाइन बनाई गई थी कि भई जो पैसा मिल रहा है आपको 25 करोड़, उसमें से लगभग 2 करोड़ या ढाई करोड़ रुपया आप अपनी स्टेट के अलावा भी कहीं खर्च कर सकते हो। तो हमने उसी के तहत खर्च किया क्योंकि वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी आई थी, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, हमने उसमें खर्च कर दिया। अच्छा, एक सवाल आपके ज़हन में ये आता होगा कि हमारे जो लोकसभा की सीटें हैं 543 हैं। 543 सीटों में हमारे एमपीज़ चुन के आते हैं सारे, लेकिन एक्चुअल में एमपी हमारे 788 हैं, 788। तो जो एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं वो तो हैं ही हैं, जो राज्यसभा के एमपी हैं वो किसी एरिया से तो नहीं आते, हर स्टेट के अलग-अलग जाते हैं। तो 543 और 245 अगर इन दोनों को मिला लो, और इन 245 में जो राज्यसभा के एमपी हैं उसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं। तो जो 25 करोड़ रुपया मिलेगा वो सारे एमपीज़ को मिलेगा, चाहे वो नॉमिनेटेड हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, और चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब लोकसभा से चुन के आए हों। अब इन सबको अपने 25-25 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। तो चलो, जो एमपीज़ डायरेक्टली लोकसभा में गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के, तो उनके पास तो एक बेस है कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पैसा लगाना है। जो एमपी राज्यसभा में गए उनकी कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, तो उनके लिए भी प्रावधान है कि आप अपने एरिया के अंदर कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी गाँव कुछ चुन सकते हो, कोई 2-3 गाँव भी चुन सकते हो और वहाँ पैसा लगा सकते हो। सेम चीज़ें जो नॉमिनेटेड होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, रेखा थी, अमिताभ बच्चन थे, इन सारे लोगों को बुलाया गया राज्यसभा तक। तो राज्यसभा में इलेक्शन लड़के भी जाते हैं और डायरेक्टली ये जो हाउस ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, वो उसको चुन सकते हैं, प्रेसिडेंट चुन सकते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से हमारे यहाँ 12 लोग जाते हैं। तो अब 788 एमपीज़ अलग-अलग पैसा लगाएँगे। तो इसमें जब आगे बात बढ़ी तो ये देखने को मिला कि भई इन लोगों ने तो, जो कांग्रेस वाले हैं, इन्होंने तो कैथा डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, मतलब राजस्थान के हैं लेकिन इन्होंने हरियाणा के अंदर जाके कुछ पैसा लगाया, और उन्होंने बता दिया कि भाई इसलिए लगाया कि ऑलरेडी 2023 की एमपी लेड गाइडलाइन में दिया हुआ है कि 2.5 करोड़ के समथिंग हम इधर-उधर लगा सकते हैं, तो हमने उसी गाइडलाइन का इस्तेमाल करके ये पैसा लगाया है। अब इसमें करप्शन क्या देखने को मिला, 18वीं लोकसभा जो हमारी चल रही है, 18th लोकसभा, उसके अंदर जो फंड एलोकेट हुआ, मान लो जो जितने भी एमपीज़ हैं सबको 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ, तो उसमें से एक तो सारा पैसा यूज़ नहीं हुआ, और ये पैसा यूज़ इसलिए नहीं हुआ, अगर ये पैसा सिंगल हैंडेडली होता एमपी के हाथ में तो यूज़ हो जाता। इस पैसे के लिए आपको डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, आप काम कोई लेकर के आओगे, काम कराया जाएगा और धीरे-धीरे फंड रिलीज़ होगा। उसमें लोकल बॉडी भी इन्वॉल्व होगी, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की हो या फिर जो अर्बन लोकल बॉडी पंचायत वाली हो। फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इन्वॉल्व होगा, तो मतलब पैसा जो है वो खाया नहीं जा सकता। जो प्रावधान बना था वो ऐसे ही था। तो इस वजह से भी काफ़ी थोड़ी मुश्किल होती है नेताओं को कि भई इसका पैसा यूज़ कर नहीं सकते डायरेक्टली, तो कहीं न कहीं वो इसको साइड ही छोड़ देते हैं। फिर उसमें भी देखा ये गया कि जो 15,000 करोड़ समथिंग दिया गया नेताओं को, उसमें से 10-11 करोड़ रुपया यूज़ हुआ, बाकी वाला पैसा पड़ा रहा। अब इसमें एक चीज़ और देखने को मिली कि इन्होंने जो काम दिया, दोनों 2 चीज़ें होती हैं, मतलब आपको पैसा मिला, पैसे से आपने कोई काम करा, जो काम करा उसका और पैसे का, दोनों का आपको मिसमैच तो नहीं हो रहा है, वो मैच करके देना होता है। तो इन्होंने 96,211 काम बताए, भई ये काम है, हमने इतने काम यहाँ पर करे, और उन 96,211 कामों में जो फिनिश करे हैं वो 41,143 काम, मतलब ऑलमोस्ट 40% भी पूरे नहीं है, 40% मान लो, ठीक है, मोटा-मोटा 40% काम इन्होंने करे, लेकिन फंड कितना यूज़ करा, 75%। हालाँकि पूरा फंड यूज़ नहीं करा, लेकिन फिर भी 75% फंड यूज़ करा और काम 40% निपटाए हैं। तो यहाँ पर से करप्शन के चांस ये दिख रहे हैं कि भाई आपने जो टास्क दिए,
आपने आप भी बोला कि भाई इस फंड में हम ये काम करेंगे, और वो फंड आपने 70% यूज़ कर लिया, काम अधूरा पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने फंड गलत तरीके से यूज़ करा है। तो एक तो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर बहुत सारा फंड आपका वापसी जा रहा है, क्योंकि एक बात ये भी है इसमें, ये लैप्सेबल फंड नहीं है। आपको अगर 5 करोड़ दिए 2014 में से 15 के बीच में, 2015-16 के बीच में फिर 5 करोड़ आ जाएँगे। अगर आपने खर्च नहीं भी करे, आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। बहुत सारा फंड लैप्सेबल होता है कि भाई वो लैप्स हो जाएगा, ये नॉन लैप्सेबल है। तो ये आपके अकाउंट में बढ़ता रहेगा, हर साल बढ़ता रहेगा। तो आप अगर यूज़ नहीं करो तो आपको फंड दिखाएगा कि आपने काम नहीं करा है। और अगर करा है तो आपने कितने काम उन प्रोजेक्ट में, कितने उस पैसे में कितने प्रोजेक्ट शुरू किए, और कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, और कितने अधर में लटके हुए हैं, एंड पैसा कितना खर्च हुआ। ये सारी चीज़ें कंप्लीटली हो सकती हैं ट्रैक। अब क्योंकि इसमें कई सारे जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है इसको पैसे को खाना, तो सब मिलके खा लेते हैं इसको। तो 16वीं लोकसभा के अंदर 2014 से 19 के बीच में अगर देखा जाए, जो फंड बच गया खर्च होने से 8.7% था। 15वीं के अंदर जो हमारी 9 से 14 के समथिंग थी, वो उसमें 3.47% फंड बच गया, और जो 14वीं लोकसभा थी, अगर पीछे चला तो 0.99%। इसका मतलब ये है कि लगातार जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे फंड अनयूज जा रहा है, मतलब पैसा खर्च कर ही नहीं रहे नेता, और जो खर्च भी कर रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट और खर्चे के बीच में मिसमैच हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट कम कंप्लीट कर रहे हैं और खर्चा ज़्यादा कर ले रहे हैं। फिर कुछ एमपीज़ के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। हालाँकि इसमें डिबेट तो खत्म ही हो गई, क्योंकि सारे लोग तो हमाम में नंगे हैं, तो कौन किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं एमपी, जैसे कि संत बलवीर सिंह यहाँ से हैं ये, सीचावाला, तो राजस्थान, सॉरी पंजाब से हैं ये। इन्होंने अपना 63% जो पैसा इन्हें मिला था वो यूज़ करा है, और इन्होंने वाटर कंजर्वेशन में यूज़ करा, पानी की दिक्कत है तो उस पर यूज़ कर लिया। इकरा हसन का भी नाम है इसमें, इकरा हसन जो लोकसभा में एमपी हैं कैराना से, उन्होंने भी एमपी लेड का जो पैसा है वो अच्छे से यूज़ करा, जियो टैगिंग, इमेजिंग वगैरह जो सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन पे यूज़ करा है। फिर तेजस्वी सूर्या, इनका भी नाम आता है, तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से हैं, साउथ के। इन्होंने 219 करोड़ रुपए इनका जो था, उन्होंने उसको खर्च कर दिया है, और हाई हाई पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट अलॉन्गसाइड द फंड यूटिलाइज्ड, मतलब इन्होंने जो पैसा यूज़ करा है वो पार्लियामेंट्री में सबसे ज़्यादा है। जितना पैसा इन्हें मिला इन्होंने यूज़ करा, मतलब इन्होंने एहसान नहीं करा कि भाई अपने पॉकेट से डाला, जो मिला वो खर्च कर लो, यही हमारे एमपीज़ के लिए एहसान है। और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट, देखो दो चीज़ें, एक तो आपको पैसा मिला, आपने यूज़ कर लिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए नहीं हुए अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाएगा कि आपको जो पैसा मिला और उसमें जितने प्रोजेक्ट होने चाहिए थे, तो आपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, या मैक्सिमम प्रोजेक्ट किसने कंप्लीट करे। उसमें नाम आता है वेस्ट बंगाल के आकाश बनर्जी का। आकाश बनर्जी ने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट 26 करोड़ रुपए में फिनिश करे, 173 वर्क इन्होंने कंप्लीट करे। तो सबसे ज़्यादा फंड किसने यूज़ करा, तेजस्वी सूर्य ने। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किसने बनाया उस फंड के अंदर, वो है आकाश बनर्जी। सो ये दिखाता है कि हमारे नेताओं की सीरियसनेस कितनी है चीज़ों को लेकर के। तो इसके ऊपर यही क्वेश्चन उठ रहा है कि जो एमपीज़ हैं वो उसको यूटिलाइज़ करें, उस फंड का इस्तेमाल करें। वो फंड पब्लिक के लिए दिया गया है, तो अगर आपको उसकी पॉकेट में, आपकी पॉकेट में वो फंड नहीं जा रहा है, तो आप उसका यूज़ करना क्यों छोड़ रहे हैं? आप तो यूज़ करो ना। और जिन लोगों को, मतलब सोचो, आप 8-8, 10-10 करोड़ रुपया खाली फालतू में आप बर्बाद कर रहे हो, मतलब छोड़ देते हो यूज़ करने से। लोगों से पूछो जिनके घर चूल्हे नहीं जल रहे, जिनके घर फैसिलिटीज़ नहीं है। आप कोई वेलफेयर स्कीम चला सकते हो छोटी-मोटी अपनी तरफ से, विधायक निधि से। हाँ, विधायकों का तो अलग ही सीन है, विधायकों को भी सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट। उनका भी जो अगर कंडीशन देखो तो सेम ही है, क्योंकि ये पैसा जो है वो लोकल बॉडीज़ की बगैर मर्जी के और बगैर इन्वॉल्वमेंट के खर्च नहीं होता। तो इसलिए इस पैसे को ज़्यादातर वापसी ही जाने दिया जाता है, कि पब्लिक को ना मिल जाए कहीं धोखे से। हमारी पॉकेट में अगर आएगा तब तो निकालेंगे, लेकिन हमारी पॉकेट में नहीं आएगा तो नहीं निकालेंगे। तो इसमें ज़रूरत है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो फंड है उसको डोमिनेट ना करा जाए कि भाई किसी एक बंदे के लिए है, नीचे वाला भी जाकर के कंप्लेंट मार सकता है। और जो स्कीम है इसके अंदर थोड़े से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो है वर्कशॉप वगैरह, टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लानिंग मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। पैसा यूज़ हो भी रहा, नहीं हो रहा, फालतू में लेके बैठे हुए हैं, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी जो लोकल एरिया डेवलपमेंट की नीड है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और जो लोकल एमपीज़ वगैरह, एमएलएज़ वगैरह हैं, वो दोनों मिलके काम करें, और करना ही नहीं है बल्कि वो दिखे भी ज़मीन पे। खाली पिक्चर अपलोड कर देने से काम नहीं चलेगा। अभी हमने देखा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने अपने एरिया के अंदर एआई से जनरेट करके पिक्चर अपलोड करी, और प्रेसिडेंट से मतलब अवार्ड भी लेके आ गए। तो एआई का इससे बढ़िया इस्तेमाल हमने नहीं देखा। इंडिया में जो भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल तो होता है। अगर कोई भी गड़बड़ हो गया तो कह दो एआई है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 5-6 अलग-अलग लोकेशंस की एआई की तस्वीर कैप्चर करो और अपने पोर्टल पे अपलोड कर दो, और बोल दो हमने सारे काम निपटा दिए। ये हमारे यहाँ हुआ है। बट इम्प्रूव पब्लिक वेलफेयर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और री इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स जितने भी हैं, कि भाई अब वो इलेक्शन आ रहा है तो उसके समय पर इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके रखने की ज़रूरत है। तो दिस वाज द न्यूज़, कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि एमपी लेड स्कीम है क्या, लाई क्यों गई थी, उसका पर्पस क्या है, और उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है।